जैन साथियों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं एसएससी जीडी कांस्टेबल के सिलेबस के बारे में और कंप्लीट सिलेबस यहां पे मैं आप सभी को बताने वाला हूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अब इतना समय नहीं बचा है कि हम सभी टॉपिक को यहां पे पढ़ते रहें। तो हमें किन जरूरी टॉपिक को पढ़ना है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, उन्हीं टॉपिक की अगर हम तैयारी करें तो और अच्छे से हमारी तैयारी हो जाएगी। इसीलिए मैं उन टॉपिक के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं और पूरे जितने बार चारों सब्जेक्ट हैं उन सभी के जितने टॉपिक हैं उन सभी को आप सभी को बता दूंगा, जिसकी तैयारी आप और अच्छे से कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो यहाँ पे मैं आप सभी को सबसे पहले बता दूं कि आपके लिए ऑनलाइन प्रैक्टिस करने के लिए हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज दे दी गई है। तो एसएससी की, चाहे आपकी एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीपीओ, जिस एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं उसकी टेस्ट सीरीज आप सभी को मिल जाएगी। तो फिलहाल आप अगर एसएससी जीडी की कर रहे हैं तो एसएससी जीडी की भी टेस्ट सीरीज वहाँ पे दी गई है। 50+ टेस्ट आप सभी को वहाँ पे मिल जाएंगे, तो वहाँ पे जाके आप एनरोल करवा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक दिया गया है, डाउनलोड करके आप उस चीज का बेनिफिट उठा सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे चलते हैं सिलेबस की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा रीजनिंग के बारे में। तो जितने मैं सब्जेक्ट आप सभी को टॉपिक जो बताता चल रहा हूँ वो सभी टॉपिक आप नोट डाउन कर लेना और उन्हीं की आपको तैयारी करनी है। 99% वो आप सभी के टॉपिक से बाहर आपका सिलेबस नहीं जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ आपके रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग के बारे में पहला जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो आप सभी को पता है कि एक आपको कोड दिया होता है कि एप्पल को दे दिया, एप्पल को आपसे पूछा जाता है कि 6 डिजिट में ही 6 लेटर में ही चेंज कर दिया जाता है कि एप्पल को इस तरीके से लिखा जाता है तो बैट को किस तरीके से लिखा जाएगा। अगली बात आती है कि आकृति को पूरा करना, यानी एक आकृति आपको ऊपर दी हुई होती है, उसमें कुछ अधूरी आकृति रहती है और आगे आप सभी को पूछा जाता है कि इन चारों में से कौन सी आकृति को पूरा कर देगी। उसके बाद आता है संबंध का। तो आपको दो आपको देगा, बोलेगा कि इन दोनों का संबंध जिस प्रकार से है तो तीसरे पद का बताइए, उसके लिए चौथे का संबंध बिल्कुल उसी प्रकार से होना चाहिए। तो आपको उसमें रिलेशन फाइंड आउट करके निकालना होता है कि पहले का संबंध किससे है। जैसे आप सभी को 3 दिया हुआ है तो वहां पे आगे दिया हुआ है 9, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो उसी तरीके से आपको अगला फाइंड आउट करना है, जैसे कि 9 दिया हुआ है अगला, तो अगले का कितना हो जाएगा 81। इसी तरीके से आपको उनका रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। उसके बाद आप सभी का आ जाता है श्रृंखला। तो श्रृंखला दी हुई होती है, सीरीज आप सभी को पूरी करनी ही होती है कि आगे इसमें कौन सा पद आएगा। 5-6 डिजिट आप सभी को दे देगा, उसके आगे पूछेगा कि इससे आगे क्या आएगा। उसके बाद आता है नंबर सिस्टम। तो कुछ अल्फाबेटिक का आता है, कुछ नंबर का आता है, तो नंबर सिस्टम वगैरह से भी रिलेटेड यहाँ पे पूछ लेता है रीजनिंग में, लेकिन बहुत ही बेसिक होता है। फिर आता है बेन रेखा चित्र। तो बेन जो डायग्राम होता है वो आप सभी को कंप्लीट करना होता है। वहीं पे एक आ जाता है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का। तो लगभग एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, 2 पूछ लिए जाते हैं सिटिंग अरेंजमेंट का। एक आपको पूरा डिटेल देगा, उससे संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन आप सभी को वहां पे पूछेगा। एक पूछेगा असंगत, यानी एक पूरी सीरीज देगा और उसमें से आपको पूछेगा कि निम्न में से कौन सा विषम है, वो आपको फाइंड आउट करना होता है कि उन चारों में से कौन सा अलग है। जैसे सभी स्क्वायर दिए हुए हैं, एक उसमें क्यू दे देगा तो क्यू आपको बाहर निकाल देना है। एक आपका समीकरण पूरा करने के लिए आ जाएगा, जिसमें प्लस माइनस ऐड करके आप सभी को समीकरण को सिद्ध करना होता है। एक आता है आपका कथन निष्कर्ष का। तो इस तरीके से आपका जो रीजनिंग के टॉपिक हैं यही टॉपिक है, तो ये सभी टॉपिक आप सभी को अच्छे से देख लेने हैं। उसके बाद आती है आपकी बात जीएस की। तो जीएस में आप सभी को बता दें कि आपके बायोलॉजी और केमिस्ट्री का एक प्रश्न आ जाता है जो कि लगभग बहुत ही बेसिक होता है और मैंने काफ़ी अच्छे से देखा है कि लगभग एक आध ही प्रश्न मिलता है, हर एक शिफ्ट में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन बायो के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आप सभी के लिए देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके बाद बात आती है पर्व और उत्सव, जो भी त्यौहार वगैरह मनाए जाते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आप सभी को एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। वहीं पे आगे बात करें तो स्पोर्ट्स काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो जितने बार चीज़ें याद कर सकते हो मैक्सिमम याद कर लेना। पैरा ओलंपिक ओलंपिक जो भी हुए रट लेना वही पूरा। फिर आता है आपका नदी हो गए और झील हो गई, मैदान हो गए, यानी जियोग्राफी से रिलेटेड जो आता है आपका यही आता है, भूगोल से संबंधित नदी नाले झील मैदान जो भी आपका रहेगा। रेंज माउंटेन पासेस, यानी जो भी आपकी पहाड़ियां हैं दर्रे हैं इनसे संबंधित वहां पे पूछा जाता है। एक आपका आ जाता है फुल फॉर्म से संबंधित, तो एक आपसे फुल फॉर्म पूछ लेता है और एक आपका आता है नृत्य से संबंधित, यानी लोक क्षेत्र जो लोक नृत्य होते हैं और जो क्षेत्रीय नृत्य होते हैं उनका पूछ लेता है कि जैसे भांगड़ा कहाँ का है या गरबा कहाँ पे किया जाता है, इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाता है। एक आपका आता है मेडल एंड प्राइज का। तो ये मेडल कौन सी तरीके से दिया जाता है या भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है, ये प्राइज कब दिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें भी आप सभी से पूछ ली जाती हैं, जैसे नोबेल प्राइज वगैरह के बारे में। तो इंटरनेशनल जितने बार प्राइज वगैरह हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं वो भी आप सभी देख लेना। एक आपका पूछ लिया जाता है भारतीय राजनीतिक पार्टियों से संबंधित, तो ये भी यहाँ पे आ जाता है। अगला आता है मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन निकल के आ जाता है।
और एक आप सभी को याद करना है, जो भी गवर्नर जनरल रहे हैं वो सभी जरूर याद कर लीजिएगा। वो लगभग एक प्रश्न पूछा ही जाता है, और एक पूछा जाता है आपका क्रांतियों से संबंधित, रेवोल्यूशन से संबंधित, और आगे ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और जो प्राइज वगैरह हैं वो मैंने आप सभी को बता ही दिए। अब आती है मैथ की बात। तो मैथ्स में कौन से टॉपिक तैयार करने हैं? सबसे पहले आपको करना है HCM LCM, उसके बाद टाइम एंड वर्क, फिर एक आता है आपका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, और इस ट्रेन स्पीड वाला एक क्वेश्चन आपको आता है। पाई चार्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पीड का पूछा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस का पूछा जाता है, और डिस्काउंट से पूछ लिया जाता है, और ब्याज से संबंधित कंपाउंड इंटरेस्ट और इंटरेस्ट दोनों आप सभी को पूछी जाती है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। और एक एरिया हो गया आपका, और मान ज्ञात करने वाला आता है, और एक आता है आपका सिंप्लीफिकेशन, और औसत और शंकु से रिलेटेड और सबसे जरूरी आता है वो आता है आपका परसेंटेज। यानी इनमें से लगभग 80% टॉपिक को सॉल्व करने के लिए आपको परसेंटेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आप सभी से कहूँगा कि अपने परसेंटेज जो है मैथ्स में, परसेंटेज को इतना अच्छा बना लेना कि आपको कोई दिक्कत ही ना। सभी को परसेंटेज पे बहुत अच्छे से काम करना है, क्योंकि परसेंटेज से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व कर पाएंगे, जैसे डिस्काउंट का हो गया, आपका प्रॉफिट लॉस का हो गया, इंटरेस्ट का हो गया। इन सभी में आपकी परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आपकी परसेंटेज बढ़िया हुई तो आप सभी इन टॉपिक को कर लेंगे। तो ये सभी टॉपिक करने, उसके बाद बात आती है हिंदी की। तो हिंदी और इंग्लिश को लेके बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हैं कि भाई क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो देखिए, हिंदी का सबसे कम टॉपिक जो दिए गए हैं वो हैं केवल हिंदी के, और इंग्लिश के भी सेम हालत है दोनों की। हिंदी और इंग्लिश में दोनों को जो चीज़ें मैं आप सभी को बता रहा हूँ वही आपको हिंदी में करनी है, और वही आपको इंग्लिश में तैयार करनी है। अब देखिए, यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूँ कि हिंदी में और इंग्लिश में आपको क्या करना है। हिंदी में आपको याद करने हैं विलोम शब्द, ठीक है, एंटोनियम हो गया, एक हो गया आपका समानार्थी शब्द जो पर्यायवाची होते हैं, या समानार्थी यानी सिनोनियम्स। अगली बात आती है वाक्यांश के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपका होता है, और मुहावरे, ईडम फ्रेजेस आप सभी को याद करने हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों का बताता चल रहा हूँ। उसके बाद आती है त्रुटि फाइंड आउट करने के लिए, यानी एक पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, एक वाक्य दिया हुआ है, उसमें एक जगह गलती होगी, उस गलती को आपको फाइंड आउट करना होता है कि कौन सी जगह पे गलती है, तो उसे बोलते हैं त्रुटि। तो त्रुटि आप सभी को वहां पे फाइंड आउट करनी होती है। ईडम फ्रेजेस मुहावरे मैंने आप सभी को बताई दी है। उसके बाद आती है प्रतिस्थापित करने के लिए, यानी एक जगह पे आपको कोई लेटर दिया हुआ है, उसे प्रतिस्थापित करना है। नीचे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे कि इसे किससे रिप्लेस किया जा सकता है। अगला जो आता है वो आता है गद्यांश, यानी जो आपका पैरा होता है वो दिया होता है, तो वो आपको कंप्लीट करना होता है। उसमें नीचे आपको ऑप्शन मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आप सभी को भरने होते हैं। और नेक्स्ट आता है एक बर्तनी, यानी आपको कुछ शब्द दिए होंगे, उसमें इनसे पूछेगा कि इनमें से कौन सी शुद्ध है, जो भी आपको सही लगे वो आपको बता देना है। वर्ड देगा तो वही आपको फाइंड आउट करने है कौन सा इसमें से बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया है। जैसे कि मान लो आप सभी को पूछ लिया जाता है फुलफिल की, वो पूछ लेता है तो वो पूछ लेगा फुलफिल लिखा गया है, इन चारों में से कौन सा बिल्कुल सही तरीके से है। इसी तरीके से जैसे साप्ताहिक पूछ लिया तो साप्ताहिक में से आप सभी को बताना है। उसके बाद आता है शुद्ध अशुद्ध, जो कि मैंने आप सभी को बता दिया शुद्ध अशुद्ध। तो देखिए, हिंदी और इंग्लिश का एक सिंपल आप चीज समझ लीजिए, हिंदी और इंग्लिश का सिर्फ एक ही मतलब है कि आपको भाषा का ज्ञान होना चाहिए। सिलेबस भी अगर जब आप उठा के देखेंगे एसएससी जीडी का जो सिलेबस है उसमें भी क्लियर लिखा गया है कि आपको हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए पढ़ने और लिखने की। अगर आपको भाषा का ज्ञान है तो आपका काम हो गया, आपको कोई भी व्याकरण की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप सभी को पता है हिंदी में आपसे अलंकार वगैरह, संधि वगैरह, तत्सम तद्भव, ये सारी चीजें, ये टॉपिक आते ही नहीं है एसएससी जीडी कांस्टेबल में। तो ये सारे टॉपिक आपको तैयार करने हैं। आप सभी को बता दें कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए मैं हिंदी के लिए एक कोर्स हम आप सभी के लिए लॉन्च करने वाले हैं। बहुत ही जल्दी आप सभी के लिए वो कोर्स मिल जाएगा, केवल 100 रुपये में आप सभी को वो कोर्स दिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि उस कोर्स पे मैं आप सभी को वीडियो क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा, और 15 क्लासेस के आप सभी को जो होंगे क्यूज टेस्ट यानी मॉक टेस्ट भी आप सभी को दिए जाएंगे कि मॉक टेस्ट देके आप अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे कि कितनी आपकी समझ में आया और कितना क्या हुआ। यानी हिंदी को हम ऑल ओवर पूरा कवर कर लेंगे 15 क्लासेस में, और 15 क्लासेस को आप मैक्सिमम 5 दिन में खत्म कर सकते हैं। उस हिसाब से हम तैयारी करेंगे, यानी हिंदी लगभग आपकी 5 से 6 दिन में आप खत्म कर लेंगे। अगर आप उन सभी क्लासेस को लेते हैं और सभी मॉक टेस्ट को देते हैं तो हिंदी में आपका कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो हिंदी की बहुत ही जल्दी क्लास आने वाली है, कोर्स आने वाली है। इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक दिया गया है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए ताकि जैसे ही हमारी कोर्स और क्लासेस अपलोड होनी स्टार्ट हो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।
तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि सिलेबस को लेके जो जो टॉपिक मैंने आप सभी को बताए हैं उन सभी टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।